इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों को क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर एक एक लाइन को समझाया जाएगा। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको भी सॉल्व करेंगे, और फिर इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको भी आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, और फिर लास्ट में इस चैप्टर के कीवर्ड्स और समरी को भी कंप्लीट सॉल्व करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स को और ज़्यादा से ज़्यादा जानना। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू, फिगर 7.1। यहाँ आपको एक नीचे पिक्चर दिख रही है, अ नेचर वॉक। बाहर जाइए और ऑब्जर्व कीजिए कि आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उन सबको देखिए। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग, while some are just patches of green on the soil। आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं, कुछ साइज़ में छोटे होंगे, कुछ साइज़ में बहुत बड़े होंगे, और कुछ आपको ऐसे भी प्लांट्स दिखेंगे जस्ट बहुत छोटे हैं, जिन्हें अभी हम ग्रो ही कर रहे हैं। Some have green leaves while some others have reddish ones। कुछ प्लांट्स की लीव्स ग्रीन कलर की होगी तो कुछ की रेडिश होगी। आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स दिखेंगे और उनकी लीव्स भी आपको अलग अलग तरह की दिखेगी। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टाइनी ब्लू वन। किसी में आपको रेड फ्लावर्स दिखेंगे बड़े बड़े, तो किसी में आपको छोटे छोटे ब्लू कलर के फ्लावर्स दिखेंगे। वाइल सम हैव नन, और किसी में आपको कुछ भी फ्लावर्स नहीं दिखेंगे। We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? हम बहुत सारे वेराइटी के प्लांट्स देखते हैं जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे आसपास हमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। हमारे घर के आसपास, स्कूल ग्राउंड में, जहाँ हम स्कूल जाते उस रास्ते में, पार्क में, गार्डन में, बहुत सारे। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। हमने प्लांट्स को तो देख लिया है, लेकिन उसके अंदर भी उनके जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब उसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। और इस तरीके से हमें प्लांट्स को और जानने में हेल्प मिलेगी कि उनके जो टाइप्स होते हैं या उनमें कितनी कितनी वेराइटी होती है। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोन इन फिगर 7.1। आपको जो पिक्चर दिख रही है 7.1, उसमें आप ये चीज़ बता सकते हैं कि स्टेम कौन सी है, ब्रांच कौन सी है, रूट कौन सी है, लीफ कौन सी है, फ्लावर, फ्रूट, ये सब कौन कौन से पार्ट है। कलर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और आपको इनको कलर करना है। यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही है 7.2 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आपको इसको लेबल करके बताना है कि इनके जो हमें पार्ट्स दिख रहे हैं उनके नेम कौन कौन से, कौन सा फ्लावर है, लीफ कौन सी है, स्टेम कौन सी है, रूट कौन सी है। इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। 7.1 हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ। आपको स्टेम को देखना है और उसकी जो ब्रांचेस है उसको देखना है। फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। जो प्लांट्स होते हैं वो हमसे भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सेकंड, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज। और जो प्लांट्स है वो साइज में इक्वल होते हैं हमारे। एंड थर्ड नंबर पे, प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू। और जो प्लांट्स आपसे ज़्यादा टॉल होते हैं, ज़्यादा लंबे होते हैं। फील देयर स्टेम and try to bend them gently to see if they are tender or hard। जब आप स्टेम को देखते हैं तब आप उसे टच करके फील कीजिए और उसे थोड़ी सी बेंड, झुकाने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपसे झुक जाती है तो इट मीन्स वो सॉफ्ट है, और अगर नहीं झुक रही है तो वो हार्ड है। टेंडर या सॉफ्ट सिमिलर वर्ड है। टेबल 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। यहाँ आपको एक टेबल दिख रही है और उस टेबल में आपको बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी दिख रही है प्लांट्स की। कुछ कॉलम में यहाँ पे 5। फर्स्ट कॉलम में लिखा है प्लांट नेम, सेकंड में लिखा है कॉलम 1 हाइट, थर्ड कॉलम में लिखा है कॉलम 2 स्टेम, और नेक्स्ट उसके कॉलम 3 है वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, और लास्ट में लिखा है कॉलम 4।
अब कॉलम 2 जो स्टेम वाला पार्ट है, इसमें आपको 4 कैटेगरी दी है, ग्रीन, टेंडर, थिक एंड हार्ड। कॉलम 3 जो है, वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, इसमें 2 कॉलम है, एट द बेस ऑफ द स्टेम और हायर अप ऑन द स्टेम। और लास्ट कॉलम 4 में है कैटेगरी ऑफ प्लांट। अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ में पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। टोमेटो शॉर्ट, ग्रीन में यस है, टेंडर में यस है, थिक और हार्ड में कुछ भी नहीं है, एट द बेस ऑफ स्टेम, हायर अपॉन द स्टेम कुछ भी नहीं, और कैटेगरी ऑफ प्लांट हर्ब। सेकंड है मैंगो, वेरी टॉल होता है, ग्रीन और टेंडर में कुछ भी नहीं आएगा, थिक भी है और हार्ड भी है, यस यस, और एट द बेस ऑफ द स्टेम में कुछ नहीं आएगा, हायर अप ऑन द स्टेम में यस है, और कैटेगरी ऑफ प्लांट है ट्री। और थर्ड नंबर पे है लेमन, अबाउट माई हाइट, ग्रीन, टेंडर, थिक में कुछ भी नहीं आएगा, हार्ड में यस, एट द बेस ऑफ द स्टेम यस, हायर अप ऑन द स्टेम में कुछ नहीं है, और कैटेगरी ऑफ प्लांट शब। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, ध्यान से कीजिए कि स्टेम जो है वो टूट ना जाए। हग द टॉल प्लांट्स टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर, और उसे टच करके देखिए, हग करके देखिए कि उसकी जो स्टेम्स है वो कितनी थिक है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप टू द स्टेम। हमें ये भी नोटिस करना है कि जो ब्रांचेस है वो कहाँ से ग्रो होती है। कुछ प्लांट्स में ये ग्राउंड के बहुत ज़्यादा क्लोज रहती है और कुछ में ये स्टेम से भी ज़्यादा हायर रहती है। वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व इन टेबल 7.1। अब हमने जो टेबल 7.1 देखी है, हम उसमें सारे प्लांट्स को जितने भी हमने देखे हैं और जिन्हें ऑब्जर्व किया उन्हें हम सब ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए थे। यू कैन फिल द कॉलम 1, 2 एंड 3 फॉर मेनी मोर प्लांट्स, और आप कॉलम 1, 2 और 3 को भी बहुत सारे प्लांट्स के एग्जाम्पल लेकर फिल कर सकते हैं। फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन, और कॉलम 4 को हमको तब फिल करना है जब हम पहले ये जान लेंगे कि हर्ब, श्रब और ट्रीज क्या होते हैं। Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees। जो भी हमने अभी ऊपर पढ़ा है और जितने भी हम जानते हैं कि प्लांट जो हैं उनकी 3 कैटेगरी होती है, हर्ब्स होती है, श्रब्स होती है और ट्रीज होती है। इसी के अकॉर्डिंग उनको हम क्लासीफाई करते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3। आपको यहाँ एक पिक्चर दिख रही है, 7.3 में एग्जाम्पल के थ्रू पिक्चर्स दिख रही है। फर्स्ट ए नंबर पे हर्ब है, बी नंबर पे शब है और सी नंबर पे है ट्री। प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। प्लांट्स जो होते हैं जिनकी स्टेम्स ग्रीन होती है और टेंडर इट मीन्स सॉफ्ट होती है, उनको हम हर्ब्स कहते हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और इनकी जो हाइट होती है वो बहुत शॉर्ट होती है और इनमें ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती है। फिगर 7.3a, ये स्टार्टिंग का जो पिक्चर आपको दिख रहा है ये हर्ब्स का है। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो स्टेम जो होती है उसके बेस में बहुत सारी ब्रांचेस को इकट्ठा कर लेते, बना लेते हैं। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। स्टेम जो होता है वो हार्ड होता है लेकिन थिक नहीं होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड शब्स, और उन प्लांट्स को हम शब्स कहते हैं। इसका पिक्चर एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बी नंबर का जो आपको दिख रहा है ये होता है शब। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं हाइट में बहुत ही टॉल होते हैं और उनकी स्टेम थिक होती है और वो हार्ड भी होते हैं। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। जो ब्रांचेस होती है वो ऊपर के पार्ट में होती है। मच अबाउट द ग्राउंड, ग्राउंड से भी ऊपर की साइड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, और इन प्लांट्स को हम ट्रीज कहते हैं। एक बार इसका और पिक्चर देख लेते हैं। ये सी नंबर पे दिख रहा है आपको ट्री। बेस्ड ऑन द अबाउ कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नाउ क्लासीफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम 4 इन टेबल 7.1। जो 7.1 हमने ऊपर टेबल देखी थी उसी के अकॉर्डिंग आपको जितने भी अभी हमने पढ़े हैं आपको उनको प्लांट्स को क्लासीफाई करना होगा, और देन उसके बाद आपको जो कॉलम 4 में लिस्ट इनकम्प्लीट थी आपको उसे कंप्लीट करना है। पहली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम द मनी प्लांट, बीन स्टॉक, गार्ड प्लांट्स एंड ग्रेप वाइन्स हैव।
पहली ये जानना चाहती है कि जो मनी प्लांट है, बीन स्टॉक है, गोड प्लांट्स है और ग्रेप वाइन्स है, ये किस टाइप की स्टेम है। डू यू ऑब्जर्व सम ऑफ दिस प्लांट्स, क्या आपने कभी इन प्लांट्स को देखा है। हाउ आर दिस डिफरेंट फ्रॉम अ हर्ब, अ श्रब और अ ट्री, और ये किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है, कौन सा हर्ब है, कौन सा श्रब है और कौन सा ट्री है। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड्स, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स वो प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है, जो पूरी तरीके से सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, लेकिन ग्राउंड में उनके से वो फैली हुई रहती, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। फिगर 7.4 क्रीपर्स ये आपको दिख रहा है इसका एग्जाम्पल। वाइल दोज दैट कैन टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, और जो सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं, खड़े रह सकते, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। फिगर 7.5 ये आपको इस तरीके का दिख रहा है पिक्चर क्लाइंबर्स का। These are different from the herbs, shrubs and trees, और ये हर्ब, श्रब और ट्री इन तीनों से अलग होते हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. शायद आप लोगों ने भी अपने घर पे प्लांट्स को ग्रो कर रखा होगा, या अपने स्कूल में या आपके आसपास कहीं भी कोई गार्डन है वहाँ पर आपने प्लांट्स को ग्रो किया होगा। और ऑब्वियसली हम प्लांट्स ग्रो करते हैं तो हम उसकी केयर भी करते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 2 trees, shrubs, herbs और creepers growing in your house और स्कूल। आपको सबके जो भी प्लांट्स आपने ग्रो किया है उनके आपको नेम लिखना है। कोई भी ट्री, श्रब, हर्ब, क्रीपर्स, जिस भी तरीके का आपने प्लांट ग्रो किया है आपके घर या स्कूल या गार्डन कहीं पर भी, आपको उनके नेम लिखना है। 7.2 स्टेम। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। जो आपके सराउंडिंग में प्लांट है उनकी स्टेम को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके देखना है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम, और आपको जो भी उनमें स्ट्रक्चर या जो पार्ट दिख रहे हैं उनको आपको नोट करना है। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। जो आपके फ्रेंड्स ने लिखे हैं नाम, उनसे और आपके लिखे हुए नाम, इन दोनों को कंपेयर करना है जो आपने ऑब्जर्व किया है। व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या देखते हैं। स्टेम्स, बियर, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम से क्या क्या चीज़ें निकली हुई रहती है। लीव्स रहेगी, ब्रांचेस रहेगी, बर्ड्स रहेगी, फ्लावर रहेंगे और फ्रूट रहेंगे। एक्टिविटी 2, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड और ब्लू इंक एंड अ सॉफ्ट स्टेम। एक्टिविटी 2 में हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायर होगी, जिसे ग्लास, वाटर, रेड या ब्लू कलर की इंक, एक सॉफ्ट स्टेम। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। आपको एक ग्लास लेना है और उसको 1/3 पानी से फिल करना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक टू द वाटर। फिर आपको उसमें कुछ बूंद रेड या ब्लू इंक की डालनी है। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन फिगर 7.6। 7.6 फिगर में जिस तरीके से आपको दिख रहा है, आपको उस स्टेम के बेस को कट करना है। देन उसके बाद आपको उसे जो ग्लास हमने वाटर से फिल किया था उसके अंदर डालना है। एक बार पिक्चर देख लेते हैं। फिगर 7.6 स्टेम इन अ ग्लास विथ कलर्ड वाटर। ऑब्जर्व द सेटअप, और जो आपने ये सेटअप किया है ग्लास का उसको आपको ऑब्जर्व करना है। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम, और जो कलर उसमें डाला था क्या वो स्टेम के अंदर आता है। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेज इन द स्टेम, और आप ये देखेंगे कि जो स्टेम है उसमें भी आपको वो कलर दिखाई देने लगेगा। इफ़ दिस इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, अगर आपको ये कलर बहुत ही ज़्यादा देर तक दिखाई देता है। द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ लीव्स ऑल्सो, और ये जो कलर है ये अगर आपको जो लीव्स है उसकी वेन्स में भी दिखाई देता है तब। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड देयर, क्या सोचेंगे कि ये जो कलर हमने ग्लास के अंदर डाला था वो कैसे वहाँ तक पहुँच गया। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। हम इस एक्टिविटी के थ्रू ये चीज़ देखते हैं कि
जो स्टेम हमने वाटर के अंदर डाली थी उसमें अगर हम कलर डाल रहे तो वो धीरे धीरे पानी को सोख रही है, और वो जो पानी सोख रहा है तो वो स्टेम से होता हुआ ऊपर की तरफ भी आ रहा है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। और ये जो पानी है और उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो लीव्स तक जाते हैं, और लीव्स से होते हुए जितने भी उसमें दूसरे पार्ट्स उससे अटैच है स्टेम से, वहाँ तक वो सब चीज़ें चली जाती है। यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रहा है, फिगर 7.7 ए में लिखा है वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव्स, और बी में लिखा enlarged व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। 7.3 लीफ, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आप अपने आसपास जो भी प्लांट्स की लीव्स देखते हैं उसको आपकी कॉपी में ड्रॉ करना है। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज शेप एंड कलर, जितनी भी लीव्स आपने देखी क्या वो सब सिमिलर साइज में है, शेप भी सिमिलर है, कलर भी सेम है। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम, ये लीव्स जो होती है वो स्टेम से किस तरीके से अटैच रहती हैं। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पिटियोल। जो लीफ का जो पार्ट होता है जो स्टेम से अटैच रहता है उसको हम पिटियोल कहते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना, और जो ब्रॉड और ग्रीन कलर का पार्ट होता है लीफ का उसे हम लेमिना कहते हैं। फिगर 7.8, ये आपको एक लीफ की पिक्चर दिख रही है, यहाँ पर आपको स्टेम दिखेगा और ये जो ग्रीन कलर की डंडी इसे पिटियोल कहते हैं, और ये जो बाहर आउटर में जो भी ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है उसे हम लेमिना कहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू, क्या आप इन पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी आपके पास लीव्स हैं या आपके सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स हैं उनकी लीफ को देखकर। डू ऑल द लीव्स हैव पिटियोल्स, क्या सारी लीव्स में पिटियोल होता है, यह आपको ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। लीफ को लीजिए और देन उसके बाद उसका एक आपको इम्प्रेशन लेना, इट मीन्स आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करके देखना है। इफ़ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, अगर आप देखेंगे कि लीव्स में कोई भी साइन नहीं होता, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। एक एक्टिविटी के थ्रू हम वापस इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। एक्टिविटी 3, पुट अ लीफ अंडर अ वाइट शीट ऑफ पेपर और अ शीट इन योर नोटबुक। आपको एक लीफ लेनी है और उसे पेपर के अंदर या आपकी नोटबुक में जो पेज है उसके अंदर आपको रखना है। होल्ड इट इन प्लेस एज शोन इन फिगर 7.9। आपको यहाँ नीचे एक पिक्चर दिख रहा है 7.9 टेकिंग एन इम्प्रेशन ऑफ अ लीफ, और आपको इस तरीके से होल्ड करके रखना है जिससे हमें पिक्चर में दिख रहा है। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट, और आपको इस तरीके से हल्का सा उससे स्केच करना है जिस तरीके से इस पिक्चर में आपको दिख रहा है। डिड यू गेट एनी इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट, और जो वो लाइनें रहती है उसके थ्रू क्या आपको कोई इम्प्रेशन मिला है। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ, क्या ये जो इम्प्रेशन हमें मिला ये उस लीफ से जो हमने रखी है उससे सिमिलर है। दिस लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वेन्स, ये जो लाइनें होती लीव्स के ऊपर इसको हम वेन्स कहते हैं। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ, क्या आपने कोई लाइन देखी है जो लीफ होती उसकी मिडिल के अंदर। दिस इज कॉल्ड द मिड रिब, इसको हम मिड रिब कहते हैं। द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन, और जो वेन्स होती है लीफ के अंदर जो डिज़ाइन की जाती है उसको हम लीफ वेनेशन कहते हैं। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब द वेनेशन इज रेटिकुलेट, ये जो डिज़ाइन होती है मिड रिब की दोनों साइड नेट के जैसी होती है तो हम उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। फिगर 7.10 ए, ये आपको एक पिक्चर दिख रहा है। लीफ वेनेशन ए पार्ट में दिखा है रेटिकुलेट और बी में लिखा है पैरेलल। पहले हम रेटिकुलेट पिक्चर को देख रहे हैं। मिड रिब सेंटर लाइन होती है और वेन्स जो उसकी साइड में हमें दिख रही है ग्रीन कलर की लाइन। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, आपने कोई ग्रास देखी होगी जो उसकी लीव्स होती है वो पैरेलल टाइप में होती है। दिस इज पैरेलल वेनेशन, तो इसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। एक बार और देख लेते उस पिक्चर को हम। बी पैरेलल, ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट,
और आपको इसी तरीके से इस चीज़ का और ऑब्जर्वेशन करना है। जितनी ज़्यादा लीव्स में आप इसे कर सकते हैं उतनी ज़्यादा, बट हमें प्लांट से लीव्स को तोड़ना नहीं है, उसके पास जाकर ही हमें ये ऑब्जर्वेशन करना है। ड्रॉ द पैटर्न एंड नेम्स ऑफ द सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। आपको उनके नेम ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में कि किस में रेटिकुलेट वेनेशन है और किस में पैरेलल वेनेशन है। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ लीफ। अभी हमने ये देख लिया कि किस में कौन सा लीफ का वेनेशन है, अब हम उसके फंक्शंस को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने क्लास 6 साइंस के चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक ये वीडियोस और इनकी एक्सरसाइज को अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। एक्टिविटी 4 है, वी विल रिक्वायर अ हब टू ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स एंड थ्रेड। हमें एक्टिविटी 4 में करने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, एक हब, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग और थ्रेड। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। ये एक्टिविटी आपको दिन के समय करना है। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज़ बिन ग्रोइंग इन द सन। आपको एक हेल्दी प्लांट लेना है और सनलाइट में ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छे से वाटर्ड प्लांट है, उसे आपको लेना है। इनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट इन अ पॉलीथीन कवर एंड टाई अप इट्स माउथ इज शोन इन फिगर 7.11। आपने जो पॉलीथीन बैग लिया है उससे जो लीफी ब्रांच है उसको कवर करना है और उसके मुंह को इस तरीके से टाइटली बांधना है जैसे फिगर 7.11 में दिख रहा है। ये हमें दिख रहा है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कवर या बैग। व्हाट डज द लीफ डू? टाई अप द माउथ ऑफ अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड कीप इट ऑल्सो इन द सन। देन उसके बाद जो एम्प्टी पॉलीथीन का है उसको भी आपको टाइटली बांधकर उसको एज इट इज सनलाइट में रहने देना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर्स। कुछ घंटों के बाद आपको उसकी इनर सरफेस जो है उससे ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी? आप क्या देखते हैं? आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर? क्या आपको उसके अंदर पानी की कुछ बूंदे दिखाई दे रही है? हाउ डू यू थिंक दे गोट देयर? आप जब आप उस वाटर ड्रॉपलेट्स को देख रहे हैं तब आप ये सोचेंगे कि ये कहाँ से आई है। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी। जब ये एक्टिविटी पूरी हो जाती है देन उसके बाद आपको उस पॉलीथीन बैग को हटाना है, अदरवाइज वो प्लांट जो है जिसके ऊपर हमने बैग लगाया है वो पूरी तरीके से मुरझा जाएगा। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब ये जो पानी हमें दिखाई दे रहा है लीफ के अंदर, ये वेपर के रूप में आया है और ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। प्लांट बहुत सारा वाटर को रिलीज करते हैं जब वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में चैप्टर 14 में ही रीड करेंगे। वाई डिड वी टाई अ कवर अराउंड द लीव्स? हमने इस तरीके से उसे क्यों बांधा है लीव्स को? वुड वी हैव सीन द वाटर इवेपोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड अ पॉलीथीन कवर? अगर हमने उसे पॉलीथीन से टाइटली कवर नहीं किया होता तो हम क्या उसमें वाटर इवेपोरेट होते देख पा रहे थे? What makes the water appear on the polythene bag? और जो पॉलीथीन बैग के ऊपर हमें वाटर दिख रहा है वो कैसे होता है? इन चैप्टर 5 वी नोटिस्ड वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ आवर एक्टिविटीज़। चैप्टर 5 में इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था कि किस तरीके से वाटर जो है अलग अलग फॉर्म में चेंजेस हो जाता है। कभी वो स्टीम रूप में होता है, कभी वो वेपोरेट हो जाता है। Can you think of this and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? क्या आप इस प्रोसेस के का नाम बता सकते हैं जिसमें पॉलीथीन कवर के ऊपर पानी की जो बूंद है, जो वाटर ड्रॉप्स है, वो अपीयर हुई है। लीव्स ऑल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। लीव में और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आगे इसको हम रीड करते हैं। एक्टिविटी 5, वी वुड रिक्वायर अ लीफ स्पिरिट, अ बीकर, a test tube, burner, water, a watch glass and iodine solution for this activity. इस एक्टिविटी के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जैसे लीफ, स्पिरिट, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, वॉच ग्लास, आयोडीन सॉल्यूशन।
टेक अ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब एंड पोर स्पिरिट टू कम्प्लीटली इमर्स द लीफ। हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर लीफ को डालना है और इस तरीके से उसके अंदर स्पिरिट को डालना है कि वो पूरी तरीके से लीफ उसके अंदर मिक्स हो जाए। पहले इस पिक्चर को देख लेते हैं। ग्रीन लीफ दिख रही है, देन उसके बाद आपको ये बीकर ये हीट हो रहा है। उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन जब हम डाल रहे हैं तो लीफ का कलर चेंज होकर पर्पल कलर बन रहा है। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर। देन उसके बाद आप उसको जो टेस्ट ट्यूब है उसको आपको जो बीकर हमने हाफ वाटर से फिल किया है उसके अंदर डालना है। हिट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर्स फ्रॉम द लीफ कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। देन उसके बाद आपको उस बीकर को गर्म करना है। जब तक गर्म करना है कि जो उसका लीफ का ग्रीन कलर है वो पूरी तरीके से उस जो टेस्ट ट्यूब है उस स्पिरिट के अंदर ना आ जाए। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर। देन उसके बाद आपको लीफ को बाहर निकालना है और उसे वाटर से वॉश करना है। प्लेस इट ऑन अ वॉच ग्लास एंड पोर सम आयोडीन सॉल्यूशन ओवर इट। देन उसके बाद आपको उसे एक वॉच ग्लास से उसके अंदर रखना है और उसके ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालना है। फिगर 7.12 जो अभी हमने ऊपर देख लिया था। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप? कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दोज डन इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। और आपका जो ऑब्जर्वेशन है उससे आपको चैप्टर 2 में जो हमने टेस्ट किए थे फूड के ऊपर कि डिफरेंट फूड में डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिएंट्स होता है, उसकी तरह इसे कंपेयर करना है। डज दिस मीन दैट द लीफ हैज़ स्टार्च इन इट। इसका मतलब ये है कि क्या लीफ के अंदर स्टार्च है। इन चैप्टर 2 वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। चैप्टर 2 में हमने ये समझा था कि जो पोटैटो की स्लाइस होती है उसके अंदर स्टार्च होता है। ये हमने चैप्टर 2 में समझा था। अगर आपने चैप्टर 2 अभी तक नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप उसकी समरी और एक्सरसाइज को देख सकते हैं। पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम देयर लीव्स एंड स्टोर इट। पोटैटो ये स्टार्च कहाँ से लेकर आता है? वो ऑब्वियसली उसमें जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, उनसे लेकर आता है। देन उसके बाद वो स्टोर करके रखता है। लीव्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन देम। और लीव्स अपना जो फूड है वो सनलाइट की प्रेजेंस में बनाती है और उनके अंदर जो ग्रीन कलर हमें दिखाई देता है ये उसकी प्रेजेंट के कारण बनता है। फोर्थ इज दे ऑल्सो यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके लिए वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट्स स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जो लास्ट में जो फूड प्रिपेयर किया जाता है लीव्स के द्वारा वो डिफरेंट पार्ट होते हैं प्लांट के, वहाँ जाकर वो स्टोर हो जाता है। वी हैव सीन दैट द स्टेम सप्लाइज लीफ विद वाटर। हमने ये देखा है कि जो वाटर होता है वो स्टेम से होते हुए लीफ में भी सप्लाई होता है। द लीफ यूजेज द वाटर टू मेक फूड। और ये लीफ उस वाटर को यूज़ करती है अपना खाना बनाने में। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। और लीव्स वाटर को भी निकालती है, कौन से प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपीरेशन के थ्रू। हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर। अब स्टेम और लीव्स पानी को कैसे लेते हैं? दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। और स्टेम और लीफ को वाटर रूट के थ्रू मिलता है, क्योंकि हम सारा पानी जहाँ डालते हैं वो रूट के अंदर जाता है, फिर रूट से होता हुआ वो स्टेम और स्टेम से होता हुआ लीफ में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रूट। 7.4 रूट। लुक एट फिगर 7.13। पहले पिक्चर देख लेते हैं। वाटरिंग द प्लांट्स। हु डू यू थिंक इज वाटरिंग देयर प्लांट करेक्टली? पहेली और भूसो। अभी हमने जो ऊपर पिक्चर देखा है उसमें हमें करेक्टली बताना है, करेक्ट आंसर देना है कि पहेली या भूजो दोनों में से वाटर कौन अच्छे से डाल रहा है सही तरीके से। ऑब्वियसली हमें इस पिक्चर में दिख रहा है पहेली सही तरीके से डाल रही है, क्योंकि भूजो केवल उसकी लीव्स को डाल रहा है और पहेली जो है वो पानी को रूट्स के अंदर डाल रही है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सोइल। सोइल के अंदर कौन सा प्लांट का पार्ट होता है? लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस पार्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज। इसके लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि जो सॉइल के अंदर जो पार्ट होता है प्लांट का वो कौन सा होता है। एक्टिविटी 6।
यू वुड रिक्वायर 2 पोट्स, आपको 2 पोट की ज़रूरत है। सम सॉइल, खुरपी डिगिंग, गड्ढा खोदने के लिए। ब्लेड और अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड वाटर, आपको इसके लिए 2 पोट की ज़रूरत है। कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड और या कैंची या वाटर, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। दिस एक्टिविटी इज़ टू बी डन इन ग्रुप्स ऑफ 4-5 स्टूडेंट्स, और ये एक्टिविटी आपको ग्रुप में करनी है जिसमें 4 से 5 स्टूडेंट एटलीस्ट होने चाहिए। सिलेक्ट 2 प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विथ रूट्स, आपको 2 प्लांट लेना है, दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। इसके बाद आपको उनकी जो रूट्स है उसको डिग करना है, ज़मीन के अंदर गाड़ना है। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और आपको ध्यान से उसके अंदर डिग करना है, उनकी रूट्स टूट ना जाए। प्लांट वन ऑफ देम इन पोट ए, फिगर 7.14a। यहाँ आपको 2 पिक्चर दिख रही है। ए में लिखा है प्लांट विथ रूट्स और बी में लिखा है विदाउट रूट्स। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांट इट इन पोट बी, फिगर 7.14b। इस एक्टिविटी में आपको सिंपली ये करना है, 2 पोट लेना है और दोनों पोट के अंदर हमें प्लांट को डिग करके लगाना है। देन उसके बाद जो ए नंबर का पॉट है उसके अंदर आपको रूट को डालना है सॉइल के अंदर, और बी वाला जो पॉट है उसके अंदर आपको रूट्स को कट करना है और उसके बाद उसको डिग करना है। वाटर देम रेगुलरली, उसके बाद आपको उसे डेली वाटर देना है दोनों पॉट में। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, 1 सप्ताह के बाद आपका ऑब्जर्वेशन करना है कि दोनों प्लांट हेल्दी है या नहीं। बोथ द प्लांट्स आर वाटर्ड रेगुलरली बट वन इज़ विदाउट रूट्स इजंट इट, आप दोनों प्लांट में वाटर डेली डाल रहे हैं लेकिन एक प्लांट जो है आपका उसमें जड़ है और जो दूसरा प्लांट वो बिना जड़ का है। डज दिस एक्टिविटी हेल्प यू अंडरस्टैंड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द रूट, जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बिना रूट वाला जो प्लांट होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड अनदर फंक्शन ऑफ रूट, अब एक और एक्टिविटी हम करेंगे जिसमें हमें रूट का एक और फंक्शन पता चलेगा। ये जितनी भी एक्टिविटी आपको यहाँ पे रिटर्न में दिख रही है वो सब आप प्रैक्टिकली अपने घर पर भी कर सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं इससे आपका ऑब्जर्वेशन और क्लियर हो जाएगा। एक्टिविटी 7, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम एंड मेज, कॉटन वूल, कटोरी एंड सम वाटर। इस एक्टिविटी में आपको कुछ ग्राम चने चाहिए, मक्का चाहिए, कॉटन वूल चाहिए, एक बाउल चाहिए और पानी। टेक 2 कटोरीज या बाउल, प्लेस सम वेट कॉटन इन देम, उसके बाद आपको 2 कटोरी लेना है और उसके अंदर कुछ कॉटन डालना है और वो कॉटन गीले होने चाहिए। पुट 3 or 4 सीड्स ऑफ ग्राम इन वन एंड मेज इन द अदर, देन उसके बाद आपको 3-4 सीड ग्राम की एक कटोरी के अंदर डालने और दूसरी के अंदर मेज यानी मक्का के डालना है। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरी डे, देन उसके बाद जो वो कॉटन है उस पर आपको रोज पानी स्प्रिंकल करना है until the sprouts have grown into young plants, और तब तक करना है जब तक उन पर से स्प्राउट निकल के ना आ जाए। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन, फिगर 7.15। देन उसके बाद 1 सप्ताह के बाद आपको जो यंग प्लांट आपको दिखाई देगा उसको आपको कॉटन से अलग करना है, जो यहाँ आप नीचे पिक्चर देख रहे हैं। फिगर 7.15, यंग प्लांट्स ग्रोन ऑन कॉटन। वॉज इट ईजी टू सेपरेट द कॉटन फ्रॉम द रूट्स, वाई, क्या ये इजीली तरीका था कि कॉटन से रूट्स को कैसे अलग किया जाए। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। एक्टिविटी 6 में हम जो रूट्स थी वो सॉइल के अंदर थी तो हम उस प्लांट को बाहर इजीली तरीके से नहीं निकाल पा रहे थे, करेक्ट। वी डग देम आउट, फिर उसके बाद हमने उसे डिग कर दिया। दिस इज बिकॉज रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल, दे एंकर द प्लांट टू द सॉइल, क्योंकि वो इसलिए होता है कि जो रूट्स होती है वो सॉइल के अंदर इस तरीके से बिखरी होती है कि वो ऊपर के प्लांट को पूरी अच्छी तरीके से पकड़ बना लेती है, अच्छे तरीके से पकड़ लेती है, जिसके कारण वो प्लांट हिल नहीं सकता है।
यू हैव सीन दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स एंड लीव्स। हमने इस चैप्टर में ये भी रीड किया था कि जो स्टेम और लीव्स होती है वो अलग अलग टाइप्स की होती। डू द रूट्स ऑल्सो शो अ वेराइटी, क्या रूट्स में भी वेराइटी होते? लेट अस फाइंड आउट। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 8, स्टडी फिगर 7.16 ए एंड बी केयरफुली। आपको ये दोनों पिक्चर दिख रही हैं, रूट्स ऑफ ब्लैंक और बी में लिखा है रूट्स ऑफ ब्लैंक। आपको इनकी रूट्स के नाम बताना है। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट्स। आपको ग्राम जो है चना, उसकी रूट को देखना है। यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम द कॉटन इन द प्रीवियस एक्टिविटी। जो पहले हमने एक्टिविटी करी थी 7 नंबर की, उसमें हमने कॉटन से उस प्लांट को अलग कर लिया था। जो स्प्राउटेड था पार्ट था, यंग प्लांट था, उससे हमने अलग किया था। डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर 7.16 है? क्या वो जो फिगर 7.16 ए या बी में जो हमें पिक्चर दिख रहा है वो सेम इसी में से कौन सा एक है? हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट? अब जो मेज प्लांट उसकी रूट्स किस तरीके की दिखती है? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर्स। अब आपको यहाँ इन दोनों के नाम लिखना है कि कौन सा ग्राम की रूट है और कौन से मेज की रूट है। इन वॉट वे आर द रूट्स ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर? क्या ग्राम और मेज इन दोनों की रूट सिमिलर आपको दिख रही है? इन वॉट वे आर द डिफरेंट? अगर सिमिलर नहीं दिख रही तो वो किस वे में आपको डिफरेंट दिख रही है? देयर सिम टू बी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, इजंट इट? आपको यहाँ पे 2 अलग अलग तरह की रूट्स दिख रही है। आर देयर ऑल्सो अदर टाइप्स ऑफ रूट्स? क्या इन रूट्स में भी और दूसरे टाइप्स होते हैं? लेट अस फाइंड आउट। आगे और देखते हैं। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मेनी वाइल्ड प्लांट्स आर ग्रोइंग। आपको एक ग्राउंड में जाना है जहाँ पे बहुत सारे आपको प्लांट्स उगते हुए दिखाई देंगे। डिग आउट अ फ्यू, वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम। उसके बाद आपको कुछ प्लांट्स निकालना है, उनकी सॉइल को अच्छे से वॉश करना है और उनका जो रूट पार्ट है उसे देखना है। डू यू फाइंड दैट ऑल ऑफ देम हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट शोन इन फिगर 7.17 ए एंड बी? जो हमें रूट्स वो दिखाई दे रही है, क्या वो दोनों सेम टाइप की है जो हमने अभी डिग आउट किया था प्लांट को फिगर 7.17 ए और बी में? एक बार हम पिक्चर को देख लेते हैं। ये इस तरीके से हमें दिखाई दे रही है। ए वाली जो पिक्चर है वो टैप रूट की है और बी वाली जो पिक्चर है वो फाइब्रस रूट की है। 4 रूट्स ऑफ द काइंड शोन इन फिगर 7.17 ए, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। फिगर 7.17 ए में जो रूट हमें दिखाई दे रही है वो टैप रूट है और जो दूसरी है स्मॉलर रूट उसे हम लेटरल रूट्स कहते हैं। प्लांट्स विथ रूट्स एज शोन इन फिगर 7.17 बी डू नॉट हैव अ मेन रूट, ऑल रूट्स सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। बी वाला जो पिक्चर है उसमें कोई भी आपको मेन रूट दिखाई नहीं दे रही है, सारी रूट जो है वो सिमिलर दिखाई दे रही, इसलिए हम इसे फाइब्रस रूट कहते हैं। टैप रूट में एक मेन रूट होती है और उसी से निकलती हुई सारी रूट्स होती है, और जो फाइब्रस रूट होती है उसमें कोई मेन रूट नहीं दिखाई देती है, उनमें से रूट जड़ों में से जड़े इस तरीके से निकलती हुई दिखाई देती है, उसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं। सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। आपने जो प्लांट कलेक्ट किए हैं उसको आपको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टैप रूट्स एंड इन ग्रुप बी दोज दैट हैव फाइब्रस रूट। ए ग्रुप में आपको टैप रूट वाले प्लांट को लिखना है और बी वाले ग्रुप में आपको फाइब्रस रूट वाले प्लांट को लिखना है। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट्स इन ग्रुप ए, व्हाट काइंड ऑफ वेनिशन डू दे हैव। देन उसके बाद आपको ए ग्रुप में ये देखना है कि उसमें जो लीफ दिखाई दे रही है उसमें किस तरह का वेनिशन है। व्हाट काइंड ऑफ वेनिशन डू यू सी फॉर प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी। और जो बी ग्रुप हमने बनाया है उसमें हमें ये चेक करना है कि उसमें लीफ के अंदर किस तरीके का वेनिशन हमें दिखाई दे रहा है। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनिशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। क्या आपने ये नोटिस किया कि जो लीफ वेनिशन होता है और जो रूट के टाइप है जो प्लांट से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं उनमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे भूजो का एक पॉइंट है, भूजो हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया।
If he wants to know what kind of roots a plant is, he need not pull it out, he just has to look at its leaves. बोझो के पास एक बहुत अच्छा आइडिया आया है कि बोझो को अगर किसी रूट के टाइप्स के बारे में पता करना है तो उसे उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो केवल उसकी लीफ को देखकर ही पता लगा सकता है। इन टेबल 7.2 can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? जो अभी तक हमने टोटल एक्टिविटीज़ करी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लीफ वेनेशन और उनके टाइप कौन से हैं रूट के और उसका प्लांट नेम कौन सा है, आपको इसको कंप्लीट करना है। टेबल 7.2 टाइप्स ऑफ रूट्स एंड टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन। यहाँ आपको 3 कॉलम है। फर्स्ट में नेम ऑफ द प्लांट, सेकंड में है टाइप ऑफ लीफ वेनेशन और थर्ड में है टाइप ऑफ रूट्स। ये आपको खुद को सेल्फ करना है। We have learned that roots absorb water and minerals from the soil and the stem conducts these to leaves and other parts of the plant. हमने इस चैप्टर में ये रीड किया है कि जो भी रूट्स होती है वो वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है और जो मिनरल्स हम उसे दे रहे हैं उसे भी वो एब्जॉर्व कर लेती है जो वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। देन उसके बाद स्टेम जो है उस वाटर को कलेक्ट करती है और उसके थ्रू होते हुए वो लीफ में जाता है और जितने भी प्लांट के पार्ट होते हैं वो सारा वाटर उनमें जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, लीव्स खाना बनाती है। द फूड ट्रेवल्स थ्रू द स्टेम एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। और ये जो फूड तैयार हो जाता है देन उसके बाद वो स्टेम में जाता है और फिर उसके बाद वो अलग अलग प्लांट के पार्ट में जाकर स्टोर हो जाता है। वी ईट सम ऑफ दिस एज रूट्स लाइक कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टोपिको। कुछ प्लांट की रूट पार्ट को खाते हैं जैसे कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप और टोपिको। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। और हम केवल रूट को ही नहीं खाते, हम प्लांट के बहुत अलग अलग पार्ट को भी खाते हैं जहाँ पे वो उनका फूड को स्टोर रखते हैं। डू यू एग्री दैट स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक? फिगर 7.18। क्या आप इस चीज़ से एग्री है कि जो स्टेम होती है वो एक स्ट्रीट लाइट होती है जिसमें दोनों साइड ट्रैफिक लाइट दिखाई देती है। ये आपको एक फिगर में दिख रहा है पिक्चर में। स्टेम इज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन। आपको उन मटेरियल्स के नाम लिखना है जो स्टेम के अंदर जाते हैं और फिर उसके बाद वो वापस बाहर भी आते हैं। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। नेक्स्ट सेक्शन जो है उसमें हम फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे कि फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं और उनका कलर अलग अलग डिफरेंट फ्लावर में हम देखेंगे उनमें अलग अलग कलर क्यों होता है। ये सब चीज़ हम इसके फ्लावर वाले सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। 7.5 फ्लावर। यू आर शोन 3 ब्रांचेस ऑफ अ रोज इन फिगर 7.19 A, B एंड C। यहाँ आपको नीचे 3 पिक्चर्स दिख रही है। ये रोज प्लांट है और ये इसकी ब्रांचेस के पिक्चर्स हैं। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट? अगर आपको ये कहा जाए कि रोज प्लांट इनमें से कौन सा है तो आप कौन से पिक्चर के थ्रू इसको पहचान सकेंगे? ऑब्वियसली इसका आंसर C होगा क्योंकि हम A और B पिक्चर से नहीं पहचान पाएंगे। अब A पिक्चर जो है वो लीफलेस ब्रांच की है, B जो पिक्चर है वो अ ब्रांच विथ लीव्स की है और C जो पिक्चर है अ ब्रांच विथ लीव्स एंड फ्लावर्स। विच कलर डिड यू यूज़ फॉर द फ्लावर इन फिगर 7.19 C नंबर की जो पिक्चर है उसमें हम कौन से जो फ्लावर हैं उनके कलर को यूज़ करेंगे। आर ऑल फ्लावर्स कलरफुल? क्या सारे फ्लावर्स कलरफुल है? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो और गुआवा? क्या आपने कभी कोई फ्लावर उगते हुए देखे हैं ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो और गुआवा के ऊपर? आर दोज ब्राइटली कलर्ड? क्या सारे वो ब्राइटली कलर में होते? लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स। कुछ फ्लावर के बारे में हम स्टडी करते हैं। When choosing flowers to study, avoid using marigold, chrysanthemum और sunflower। हम फ्लावर की स्टडी करें तो हमें कुछ फ्लावर को यहाँ पर अवॉइड करना पड़ेगा जिसे यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं एग्जाम्पल। You will learn in higher classes that they are not single flowers but groups of flowers। इनके बारे में आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि ये जो फ्लावर होते हैं ये सिंगल फ्लावर में नहीं होते बल्कि ये ग्रुप फ्लावर होते हैं, ग्रुप में रहते हैं। एक्टिविटी 10।
We would require 1 bud and 2 fresh flowers each of any of the following: धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, गुलमोहर। हमें एक बर्ड की ज़रूरत होगी और कोई भी 2 फ्रेश फ्लावर। अब नीचे यहाँ पे आपको बहुत सारे दिए, आप इनमें से कौन सा भी ले सकते हैं: धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर या गुलमोहर। ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। इसी के साथ आपको एक ब्लेड, एक ग्लास स्लाइड या पेपर, एक मैग्नीफाइंग ग्लास और वाटर, इनकी ज़रूरत और होगी। ऑब्जर्व फिगर 7.20 केयरफुली। ऊपर आपको एक पिक्चर दिखेगा, उसे आपको ऑब्जर्व करके ध्यान से देखना है। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट्स ऑफ द ओपन फ्लावर। कोई भी फ्लावर होता है, जब वो ओपन होता है तो उसमें कौन कौन से पार्ट हमें दिखाई देते हैं, उनको आपको देखना है। ये रहा पिक्चर 7.20 बर्ड एंड फ्लावर। बर्ड मीन्स कली। अब इस पिक्चर में आपको दिख रहा है जो कली है उसमें हमें 2 चीज़ दिख रही, और जब वो फ्लावर हो जाती है, जब वो पूरी तरीके से खिल जाएगा, तब उसके अंदर क्या चीज़ हमें दिख रही है? पेटल्स और सेपल्स। आउटर पार्ट में जो ग्रीन कलर का है वो सेपल्स है, और इनर पार्ट में जो है वो होता है पेटल्स, जिसे हम पत्तियाँ भी कहते हैं। दिस आर द पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। पेटल्स जो होती है वो अलग अलग फ्लावर में होती है, और अलग अलग फ्लावर में जब होती है तो उनका कलर भी अलग अलग होता है। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन अ क्लोज्ड बर्ड? जो एक बंद कली होती है उसके अंदर हम पेटल्स को कहाँ देखेंगे? विच इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन अ बर्ड? और जो एक बर्ड उसके अंदर मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट कौन सा होगा? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? जब हम उस बंद कली को देखेंगे, बर्ड को देखेंगे, तब हम ये चीज़ देखेंगे कि उसके अंदर जो पेटल्स होती है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में हमें दिखाई देती है। दे आर कॉल्ड सेपल्स, और उसे हम क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। एक फ्लावर लीजिए और उसके अंदर से पेटल और सेपल्स को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चन है, उनके आंसर आपको देना है। हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव? कितनी सेपल्स है जो फ्लावर आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आर दे जॉइंट टुगेदर? क्या वो एक साथ जुड़ी हुई है? व्हाट आर द कलर्स ऑफ द पेटल्स एंड सेपल्स? सेपल्स और पेटल्स इनका कौन सा कलर है? हाउ मेनी पेटल्स डज द फ्लावर है? आपके पास जो फ्लावर है उसमें कितनी पेटल्स है? आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हुई है या अलग है? डू द फ्लावर्स विद जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और आर दे ऑल्सो जॉइंट टुगेदर? जो फ्लावर आपके पास है जो सेपल से जॉइंट है, क्या उसमें पेटल्स भी हैं? तो वो जो पेटल्स है वो जॉइंट है या सेपरेट है, ये आपको बताना है। फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास। टेबल 7.3। यहाँ आपको नीचे एक टेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो फ्लावर है उसी के अकॉर्डिंग आपको इस टेबल को फिल करना है। पहले टेबल बता देती हूँ मैं। ये है टेबल 7.3 ऑब्जर्वेशन ऑन फ्लावर्स। यहाँ आपको टोटल 7 कॉलम दिख रहे हैं। फर्स्ट कॉलम है नेम ऑफ फ्लावर या प्लांट। सेकंड कॉलम है नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स। थर्ड में है नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स। फोर्थ में है आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट। फिफ्थ में है आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट। सिक्स है स्टेमन्स आर दे फ्री और जॉइंट और 2 पेटल्स। और लास्ट 7th में पिस्टिल प्रेजेंट और एब्सेंट। फर्स्ट कॉलम में है रोज। सेपल्स का कलर मैनी कलर है और पेटल्स का कलर है 5 है। और ये जो है सेपरेट है या जॉइंट है तो सेपरेट है, और पेटल्स में कुछ भी नहीं आएगा। और लास्ट के जो 2 कॉलम है उनको आपको एज इट इज रहने देना है। वो इसलिए क्योंकि अभी इसके बारे में हमने पढ़ा नहीं है, बट इसके आंसर हम एक बार रीड कर लेते। स्टेमन्स आर में आएगा फ्री और पिस्टल में आएगा प्रेजेंट। Add observation to this table from a field trip to a location there are plants with flowers। और अगर आपको इसका ऑब्जर्वेशन करना है तो आप अपनी क्लास में इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, या आपके आसपास कोई गार्डन हो या घर में आपने प्लांट ग्रो कर रखे, आप इस एक्टिविटी को कहीं भी कर सकते हैं या फील्ड ट्रिप में भी कर सकते हैं। फिल द लास्ट 2 कॉलम्स लेटर। और जो लास्ट के 2 कॉलम है उनको आपको बाद में फिल करना है। To see the inner parts of flower clearly, you have to cut it open if its petals are joined।
किसी भी फ्लावर का अगर हमें इनर पार्ट क्लियरली देखना है तो हमें उसे कट करके ओपन करना पड़ेगा यदि उसकी पेटल्स जुड़ी हुई हैं तो। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा एंड अदर बेल शेप्ड फ्लावर्स द पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज। एग्जाम्पल के तौर पे जो धतूरा होता है या कोई भी बेल होती है उस फ्लावर में हम पेटल्स जो होती है उसको हम लेंथ वाइज कट करते हैं एंड स्प्रेड आउट सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली। और देन उसके बाद उसको थोड़ा सा फैलाया जाता है जिससे उसका जो इनर पार्ट है वो हमें क्लियरली दिखाई दे। फिगर 7.21 यहाँ नीचे पिक्चर है, ये रहा पिक्चर 7.21 अ बेल शेप्ड फ्लावर। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। अब जो वो फ्लावर है उसमें से सेपल्स और पेटल्स इन दोनों को हटा दीजिए। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली। कंपेयर योर फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमन्स एंड पिस्टिल इन योर फ्लावर। आपको नीचे एक और पिक्चर दिखेगी, उसको आपको देखना है आपके फ्लावर में स्टेमन्स और पिस्टिल कौन सा है और उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। पहले पिक्चर देख लेते हैं। 7.22 पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। 3 पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं। फर्स्ट है एंडर जो कि येलो कलर का है और सेकंड है पिस्टिल जो कि ग्रीन कलर की और स्टेमन्स जो है क्रीम कलर का है। लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली। यहाँ ऊपर एक पिक्चर और दिख रही, इसे आपको ध्यान से देखना। इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। ये पिक्चर ये बताती है कि जितने भी अलग अलग स्टेमन हैं वो सब अलग प्रेजेंट रहते हैं अलग अलग फ्लावर में। पार्ट्स ऑफ अ स्टेमन में क्या क्या है? फिलामेंटे और एंथर हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द 2 पार्ट्स ऑफ द स्टेमन इन योर फ्लावर? आपके पास जो फ्लावर है क्या आप उसमें से ये बता सकते हैं कि स्टेमन के कौन कौन से 2 पार्ट वहाँ आपको दिख रहे हैं? हाउ मेनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर? आपके फ्लावर में कितने स्टेमन हैं? ड्रॉ 1 स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट। आपको 1 स्टेमन ड्रॉ करना है और उसके जो पार्ट्स है उसको लेबल करना है। जो सबसे अंदर का पार्ट होता है फ्लावर का उसे हम पिस्टिल कहते हैं। इफ़ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स। अगर आप इसे क्लियरली नहीं देख पाते हैं तो जितने भी स्टेमन्स उसे हटाइए। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ पिस्टिल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। और फिर उसके बाद ये जो पिक्चर हमें दिख रही है उसकी हेल्प लेकर आपको आपके फ्लावर में पिस्टिल को देखना है। पार्ट्स ऑफ अ पिस्टिल, इसके 3 पार्ट होते, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टिल ऑफ योर फ्लावर। और आपके पास जो फ्लावर है उसमें जो पिस्टिल आपको दिखाई दे रही है उसका आपको एक डायग्राम बनाना है। एक्टिविटी 11, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। फिगर 7.24। अब एक्टिविटी 11 में हम जो ओवरी है इसके बारे में स्टडी करेंगे और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट इज़ द लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ये जो पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा लोअर मोस्ट होता है और स्वॉलन पार्ट होता है पिस्टिल का। वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज़ इनसाइड। और हम इसके बारे में और अंदर से जानने के लिए हमें इसको कट करना पड़ेगा। लुक एट फिगर 7.25 ए एंड बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। अब ये जो ओवरी होती है इसे किस तरीके से कट करना है इसके लिए हमें नीचे एक पिक्चर दिखेगी, उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको कट करना है। ये पिक्चर दिख रही है कटिंग एन ओवरी। ए में लिखा है लॉन्गिट्यूडनल और बी में लिखा है ट्रांसवर्स कट। इस तरीके से ही आपको कट करना है ओवरी को। कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वे एज शोन इन फिगर 7.25। जो अभी पिक्चर हमने देखा है उसमें ओवरी को जिस तरीके से कट किया है आपको भी उसी तरीके से 2 अलग अलग वे में उसको कट करना है। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द 2 पीसेस ऑफ द ओवरी। इसे सूखने से बचाने के लिए इसके ऊपर पानी की 1 या 2 बूंद डालना है जिससे ये सूखे नहीं। 7.26 पिक्चर आपको दिख रहा है इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी। फर्स्ट में लिखा है लॉन्गिट्यूडनल और सेकंड में बी वाले में लिखा है ट्रांसवर्स कट। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस। फिगर 7.26 जो अभी हमने नीचे पिक्चर देखा है उसमें अगर हमें ओवरी का इनर पार्ट देखना है तो हम लेंस का यूज़ कर सकते हैं। डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी?
जब आप ओवरी का उस स्ट्रक्चर को देखेंगे तब आपको ये दिखेगा कि उसमें स्मॉल बिट स्ट्रक्चर जैसे आपको दिखेंगे, दे आर कॉल्ड ओवल्स, और उन्हें हम ओवल्स कहते हैं। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में ओवरी का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है और उसके जितने इनर पार्ट्स है उसको भी आपको बताना है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर ऑफ एनी अदर पर्सन। ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर के कितने ज़्यादा से ज़्यादा नेम होते उनको आपको फाइंड आउट करना है। आप इसके लिए गार्डनर की हेल्प ले सकते हैं या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको फ्लावर के बारे में जानकारी हो। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स दैट यू नीड। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर को प्लक तोड़ना नहीं है, कम से कम फ्लावर में ही आपको आपका काम करना है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी आपने ये जब रीड किया है तो आपके पास जो फ्लावर है उसी की स्टडी के अकॉर्डिंग आपको 7.3 में जो लास्ट के 2 पॉइंट थे आपको उनको फिल करना है। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टिल। क्या सारे फ्लावर के अंदर सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टिल होता है? आर देयर फ्लावर दैट डू नॉट हैव वन और मोर ऑफ दिस। क्या ऐसे कोई फ्लावर है जिसमें एक या एक से ज़्यादा ये चीज़ें नहीं हो? आर देयर फ्लावर्स विच हैव पार्ट्स अदर देन दिस। क्या ऐसे कोई फ्लावर हैं जिनमें इन पार्ट्स के अलावा कोई और दूसरे पार्ट होते हैं? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स। क्या आपने कोई ऐसा फ्लावर को देखा है जिसमें सेपल्स और पेटल्स इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है? Did you find any flower in which the number of stamens is different from the number of petals? क्या आपने ऐसा कोई फ्लावर को देखा है जिसमें स्टेमन्स और पेटल्स इन दोनों के नंबर में भी डिफरेंस हो? डू यू नाउ एग्री दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। अब आपको ये सब चीज़ देखने के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो फ्लावर्स है उन सब का स्ट्रक्चर सेम नहीं होता है, वे सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। The number of sepals, petals, stamens and pistils may also be different in different flowers. और जो सेपल है, पेटल्स है, स्टेमन है और पिस्टिल है ये भी अलग अलग फ्लावर में अलग अलग होते हैं। Some of these parts may even be absent at times. कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्लावर में इनमें से कुछ पार्ट्स या सभी पार्ट्स absent भी होते हैं। We have studied some features and functions of leaves, stems and roots. इस चैप्टर में हमने अभी कुछ फंक्शन, कुछ फीचर्स पढ़े हैं लीफ के, स्टेम के और रूट के। वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स। हमने फ्लावर के भी अलग अलग पार्ट को स्ट्रक्चर फॉर्म में देखा है। वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स इन हायर क्लासेस। अब जो फ्लावर के फंक्शन होते हैं उनको हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन हायर क्लासेस, और जो फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में भी हम हायर क्लास में स्टडी करेंगे। ये अभी तक के जो पूरा जो चैप्टर था इसकी शॉर्ट समरी हमने कंप्लीट कर ली। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हम कीवर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। क्लाइंबर्स, कंडक्ट, क्रीपर्स, फाइब्रस रूट्स, हर्ब्स, लेमिना, लेटरल रूट्स, मिडरिब, ओव्यूल, पैरेलल वेनेशन, पेटल, पेटियोल, फोटोसिंथेसिस, पिस्टिल, रेटिकुलेट वेनेशन, सेपल, श्रब्स, स्टेमन, टैपरूट, ट्रांसपिरेशन, ट्रीज, वेंस। ये सारे कीवर्ड्स जो हमने अभी स्टडी किए हैं और बहुत सारे वर्ड्स मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं। आप इन सब वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो इनको एक शॉर्ट पॉइंट में भी नोट कर सकते हैं कि क्रीपर्स क्या होते हैं। इनके एग्जाम्पल आप को इस तरीके से नोट कर सकते हैं जिससे आपको लर्न करने में इजी रहेंगे। अब हम इसका लास्ट पॉइंट बचा है समरी, उसको एक बार रीड कर लेते हैं। फर्स्ट है प्लांट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर हाइट, नेचर ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। सेकंड है द स्टेम बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। थर्ड है लीफ यूजुअली हैज अ पेटियोल एंड लेमिना। फोर्थ है द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन. It can be reticulate or parallel. Fifth, leaves give out water vapor through the process of transpiration. Sixth,
Green leaves make their food by the process of photosynthesis using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. 7th है roots absorb water and minerals from the soil. They also anchor the plant firmly in the soil. 8th है roots are mainly of two types, taproot and fibrous root. 9th है plants having leaves with reticulate venation have taproots, while plants having leaves with parallel venation have fibrous roots. 10 है the stem conducts water from roots to the leaves. The stem conducts water from roots to the leaves and other parts and food from leaves to other parts of the plant. और लास्ट है the parts of a flower are sepals, petals, stamens and pistil. इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक को शेयर कीजिए. और फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. और साथ ही हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको मेरा नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा. और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए. वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स.